हाय ऑल ऑफ यू। सर्कल बेस्ड ऑफिसर की जो नोटिफिकेशन आई है उससे रिलेटेड मैंने इससे पहले भी वीडियो पोस्ट किया है, लेकिन आज की इस वीडियो में हमने कुछ ऐसे 10 to 15 पॉइंट असेंबल किए हैं जो नोटिफिकेशन से जुड़ा हुआ है और आपको ये देखना समझना जरूर चाहिए। कोई भी सीबीओ से रिलेटेड अगर वीडियो आती है तो उसे अंत तक देखें, सो दैट एट द लास्ट आपके पास कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइन या कुछ फैक्ट आपको जरूर देखने को मिलेगा। शुरुआत आपके इस नोटिफिकेशन के उस डेट से हम करेंगे जो डेट आपके एप्लीकेशन को फिल करने की डेट है, जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है फ्रॉम द 9th of May 2025 और ये डेट आपकी 29th of May 2025 तक है। इस बीच आपको उस सीबीओ का फॉर्म फिल करना है। दूसरी बात 30th of April 2025, ये वो डेट है जिस डेट को एक बेंचमार्क बनाया गया है आपकी एज और आपकी एक्सपीरियंस को उस पॉइंट तक, उस दिन तक कितने दिनों का होना चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। मीन्स अप टू 30th of April 2025 आपकी जो एज है, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 21 to 30 ईयर्स की बीच में होनी चाहिए। आप अगर ओबीसी में है तो 3 ईयर्स का यहाँ रिलैक्सेशन है। आप अगर SC ST PWD कैटेगरी में है तो अनदर 5 ईयर्स का आपको रिलैक्सेशन है। ये आप नोटिफिकेशन में जाके देख सकते हैं। जहाँ तक एक्सपीरियंस की हम बात करेंगे तो वैसे बैंकर, वैसे कैंडिडेट जो ऑलरेडी किसी न किसी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में है या आरआरबी में है, सिर्फ वही कैंडिडेट एलिजिबल है और उनके पास मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए और ये 2 ईयर्स कंप्लीशन की जो पीरियड है वो 30th of April 2025 तक निर्धारित की गई है। फी की बात करेंगे, अगर एप्लीकेशन फी की हम बात करें तो आप जाने इस एप्लीकेशन को फिल करने के लिए फॉर जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट 750 रुपीज। हाउएवर फॉर SC ST एंड PWD कैटेगरी कैंडिडेट दिस इज ऑफ कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है। वैसे कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है जिन्होंने SBI में वो इधर तो किसी ऑफिसर के रूप में काम कर रहे हो या फिर SBI से उन्होंने रिजाइन कर दिया हो या किसी अदर बैंक से उनको बाहर इस कारण से निकाला गया हो जिसमें मेजर कोई विजिलेंस एंगल हो, तो वैसे कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होंगे। क्लियर? ओनली बैंकर्स आर एलिजिबल, वो भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और RRB, बस यही। जो नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है उसमें अगर कोई काम कर रहे हैं तो वो नॉट एलिजिबल। शेड्यूल का मतलब है वैसी बैंक, आप अपने बैंक को पहले देख लें क्या वो बैंक RBI के शेड्यूल 2 को फॉलो करती है। इफ यस यू आर एलिजिबल। क्लियर? इसके साथ साथ आप जाने कि जो लोकल लैंग्वेज की बात है और आपके सर्किल स्टे की बात है और स्क्रीनिंग की बातें हैं, तो लोकल लैंग्वेज में इट इज वेरी वेरी कंपल्सरी। जैसे SBI की 16 अलग अलग सर्कल हैं, जो मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपको दिखेगा 16 डिफरेंट सर्कल ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मींस अक्रॉस इंडिया SBI 16 अलग अलग भागों में बटा हुआ है। इस 16 सर्कल के अलग अलग आपके क्या है, रीजनल लैंग्वेज है। उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि कौन से सर्कल की लोकल लैंग्वेज क्या है, तो आप अपने उस नोटिफिकेशन को जरूर देखें कि आपके उस सर्कल की लोकल लैंग्वेज क्या है। और आप अगर 10th और 12th उस सर्कल के या फिर उस लोकल लैंग्वेज में आपने की है तो फिर आपको किसी भी टेस्ट से गुजरने की जरूरत नहीं होगी। अदरवाइज LPT लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंट टेस्ट से आपको गुजरना पड़ेगा प्रायर टू ज्वाइनिंग ऑफ बैंक, है ना, जिसमें आपके अलग अलग पैसेज दिए जाते हैं और उसके बेस पे आपसे क्वेश्चन होते हैं। और लोकल लैंग्वेज को रीडेबल होना चाहिए, आपको राइटिंग आनी चाहिए और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो ये लोकल लैंग्वेज की क्या है, तो आपका दायरा है। दूसरी बात आप जाने कि वैसे जो कैंडिडेट आपके सिलेक्टेड होंगे, वैसे बैंकर जो सीबीओ के रूप में सिलेक्टेड होंगे, वो अपने ही सर्कल में, उस सर्कल में 12 ईयर्स तक उनको रहना है। मीन्स अप टू 12 ईयर्स और अप टू स्केल 4, है ना। जैसे आप अभी ज्वाइन करेंगे तो आप एज ए स्केल 1 ज्वाइन करेंगे, है ना, फिर से 3.5 साल के बाद आप स्केल 2 होंगे, फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्केल 3 एंड स्केल 4 अप टू चीफ मैनेजर होंगे। तो 12 ईयर्स तक आपको विद इन द सर्कल ही रहना है। यू आर नॉट अलाउड फॉर इंटर सर्कल ट्रांसफर और एनी ऑफिसेस विच आर अंडर कॉर्पोरेट सेंटर एस्टैब्लिशमेंट और एनी फॉरेन पोस्टिंग। तो यहाँ के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे।
आपकी जो पोस्टिंग होगी वो एज ए सर्विस मैनेजर और फील्ड ऑफिसर के रूप में की जाएगी। क्या सर्विस मैनेजर का प्रोफाइल होता है या क्या फील्ड ऑफिसर का प्रोफाइल होता है, ये आने वाले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, आपको देखने को मिलेगा। अपवाद में कुछ ऐसे पोस्टिंग है जो आपको मिल सकते हैं, बट अमूमन सर्विस मैनेजर और फील्ड ऑफिसर की पोस्टिंग आपको एज ए सर्कल बेस्ड ऑफिसर दी जाती है। सर्कल बेस्ड ऑफिसर चूंकि ऑलरेडी 2 इयर्स के एक्सपीरियंस को लेके बैंक में आते हैं, इस कारण से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जब उनकी स्टार्टिंग सैलरी की शुरुआत होती है तो जो बेसिक है 48,400 रुपीज की, उसमें 2 एडिशनल इंक्रीमेंट उनको मिलते हैं और ये इंक्रीमेंट आपके 2,000 रुपीज की होती है। मीन्स आप जान लें कि 48,400 प्लस 4,000 दैट इज 52 समथिंग, ये आपकी बेसिक होगी। उसके ऊपर डीए, आपकी एचआरए है ना, आपके अलग सिटी कंपनी अलाउंस, ये लग के आपकी सैलरी बनेगी। कितनी सैलरी बनेगी, कौन कौन से हेड में हमें मिलेगी, ये किसी और वीडियो में हम देखने की कोशिश करेंगे। तो ये बातें मैंने आपको बता दी। उसके बाद आप जाने की जो प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस है, उस सिलेक्शन प्रोसेस में आपको ऑनलाइन टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। ऑनलाइन टेस्ट का मतलब है आपसे इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे बैंकिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और रीजनिंग जो कंप्यूटर एप्लीकेशन रूप में आपके नोटिफिकेशन में दिख रहा है उससे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन होंगे, कितने मार्क्स से होंगे, कितने टाइम होंगे, ये बातें हमने अपने सिलेबस में की है, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। तो ऑनलाइन टेस्ट से आपको गुजरना पड़ेगा। 2 घंटे का ये टेस्ट होगा, 120 क्वेश्चन होंगे, 120 मार्क्स के आपके ये टेस्ट होंगे और इसके ठीक बाद आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर भी देना पड़ेगा जहां पे एक एसे और वहां पे एक लेटर होंगे। 50 मार्क्स के ये क्वेश्चन होंगे। दोनों मींस ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव, इस दोनों के मार्क्स ऐड होंगे आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो फाइनल सिलेक्शन ना सिर्फ आपके ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव पे आधारित होगा, इसके बाद भी स्क्रीनिंग जो आपकी टेस्ट होगी, स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब जो लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, डॉक्यूमेंटेशन है, एक्सपीरियंस है, एज है, तो ये सारी स्क्रीनिंग का वो क्राइटेरिया है जो जिसको आप अगर फुलफिल कर रहे हैं तो अनदर इंटरव्यू में आपको जाना पड़ेगा और ये इंटरव्यू 50 मार्क्स के आपके होंगे। तो ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव एंड इंटरव्यू, ये 3 मार्क्स ऐड होके आप फाइनल सिलेक्शन के लिस्ट में आप आ जाएंगे और अपने आप को एक सर्कल बेस्ड ऑफिसर के रूप में आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपने आप को देख सकते हैं। उसके बाद और भी इंपॉर्टेंट जो आपकी गाइडलाइन है वो ये है कि जो पेनल्टी होगी या फिर जो आपकी सिविल होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पेनल्टी कहने का मतलब आप जिस बैंक में काम कर रहे हो तो कोई भी स्टाफ अकाउंटेबिलिटी अंडर प्रोसेस नहीं होनी चाहिए या फिर कोई भी ऐसे मेजर लैप्सेस आइडेंटिफाई नहीं होने चाहिए ताकि वो बैंक जब आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे तो उसमें ऐसा कुछ लिख दे। तो आप एक बार एश्योर कर लें कि आपके अगेंस्ट कोई भी विजिलेंस एंगल या फिर नॉन विजिलेंस एंगल या कोई भी स्टाफ अकाउंटेबिलिटी अंडर इन्वेस्टिगेशन ना हो। अगर है तो फिर यहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है। दूसरी बात, अगर छोटे मोटे स्टाफ अकाउंटेबिलिटी चल रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुछ अगर मेजर स्टाफ अकाउंटेबिलिटी अंडर प्रोसेस है तो फिर यहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है। और सिविल विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कोई सिविल में राइट ऑफ है, कोई आपने ओटीए सेटलमेंट किया है तो या तो उसका एक जेन्युइन रीजन आपको देना पड़ेगा या आपके ऑफर लेटर के इशू होने से पहले वो आउटस्टैंडिंग वो एनपी आपको क्लियर करनी होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दायरा था आपके उस नोटिफिकेशन का। आई होप कि ये सारी बातें आप जानते हैं, मैंने आपको एक बार फिर से रिकैप कर दिया। तो इसके आधार पे आप आगे बढ़े, मेरी पूरी गाइडलाइन, मेरी पूरी डायरेक्शन आप लोगों के साथ होगी। आने वाले वीडियो हम देखेंगे कि कैसे हम पढ़ेंगे, कौन से टॉपिक को हम टच करेंगे, कितना ज्यादा मार्क्स हम कितने अच्छे समय में ला सकते हैं, क्योंकि टाइम पीरियड बहुत कम है। तो जुलाई मंथ में एग्जामिनेशन है तो ऑलमोस्ट 2 महीने का समय, 1.5 महीने का समय हमारे पास है। तो इस 50, 55, 60 डेज में हम क्या कर सकते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी बात हम कल या परसों के वीडियो में जरूर करेंगे। तो इस वीडियो में इतनी ही बात हम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।